प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और खुदा के कलाम से हम जान सकें कि खुदावंद हमको आज क्या बताना चाहता है। खुदावंद के कलाम में चलेंगे और मैं पढ़ूँगा रोमियो का ख़त और उसका 12वां बाब और पहली और दूसरी आयत। रोमियो 12 उसकी पहली और दूसरी आयत। और खुदावंद का कलाम हमको यह बताता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें खुदावंद की नेमस्मरण दिलाकर यह इल्तिजा करता हूँ कि अपने जिस्मों को ज़िंदा और पाक परमेश्वर को चाहती हुई कुर्बानी चढ़ाओ, बलिदान चढ़ाओ, और यही तुम्हारी रूहानी खिदमत है। और इस संसार के तरह मत बनो, परंतु तुम्हारे दिल यानी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम खुदा की भली यानी नेक और पसंदीदा यानी भावती मर्ज़ी और सिद्ध इच्छा को, मर्ज़ी को तजुर्बे से जान सको, मालूम कर सको। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आज हम इसी बात को देखेंगे कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को कैसे मालूम कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी क्या है और उसने हमें क्या बताया है, किस तरीके से कलाम में उसने अपने आप को हमें बताया क्या करना है। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह पे जो भी ईमान लाता है उसके बाद वो क्या करता है कि वो इंसान अपनी मर्ज़ी को, अपनी इच्छा को छोड़ देता है, त्याग देता है, और क्या करता है, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है वो खुदा की मर्ज़ी के ताबे होकर यानी कि उसके मर्ज़ी के अनुसार मुताबिक ही करता है। फिर वो अपनी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं करता, बल्कि उसकी मर्ज़ी जो है वो मर्ज़ी हो जाती है जो खुदावंद की मर्ज़ी है। और देखिए खुदावंद मसीह ने भी हमें क्या बताया है। खुदावंद मसीह ने भी ये कहा है कि मैं इसलिए आया कि अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँ। अगर यूहन्ना 4 और 34 की आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यानी कि मेरा खाना, मेरी खुराक ये है कि मैं अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करूं। यानी कि मेरा भोजन, मेरा खाना यानी मेरी खुराक ये है कि मैं अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करूं। जब खुदावंद मसीह ने बागी गतसमनी में जब वो पकड़वाए जाने से पहले जब उन्होंने दुआ करी तो उन्होंने दुआ करते वक्त क्या कहा, अगर ये हो सके तो ये कटोरा मुझ पे से टल जाए, लेकिन फिर भी आए खुदावंद मेरी नहीं, आए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और खुदावंद ने हमेशा मतलब एक तरीके से हमको ये सिखाया है कि हमें खुद सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की मर्ज़ी को ही पूरा करना है। और देखें कि अगर हम खुदावंद के जितने भी सच्चे भक्त हैं, दीनदार हैं, वो सब दिल से ये ख्वाहिश रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम खुदा की ही मर्ज़ी को पूरा करें। और अब इसकी मर्ज़ी को भी हमें उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से खुदावंद मसीह ने अपने खुदा बाप की मर्ज़ी को लिया कि वो मेरे लिए एक तरीके से मेरी खुराक है, मेरा खाना है, मेरा भोजन है। और हमें भी इसी तरीके से एक खुराक की तरह उसे हासिल करना है ताकि हम आज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ताकत भी हासिल कर सकें। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है इंसान केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस कलाम से जो खुदावंद के मुँह से निकलता है ज़िंदा रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें और उसको अपने दिल में जगह दें, खुदावंद की मर्ज़ी को अपने दिल में जगह दें। क्योंकि हम भी इसीलिए इस दुनिया के अंदर भेजे गए हैं। अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 17 बाब और उसकी 18वीं आयत, वहाँ पर खुदावंद ने क्या कहा है, आए बाप यानी खुदावंद खुदा से कहते हैं, बाप जैसे तूने मुझे बेचा है वैसे ही मैं भी इन्हें भेजता हूँ। किन्हें? खुदावंद अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को जो उसके पर ईमान लाने वाले हैं खुदावंद मसीह पे, उनको भी उसी तरीके से भेजता है जिस तरीके से खुदा बाप ने क्या किसे भेजा है, मसीह को भेजा है। और इसलिए मसीह दुनिया में इसीलिए आया कि खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सके। और इस खुदा की मर्ज़ी को खुदावंद और अब मेरे और आपको भी ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में होकर खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए ही हम लोग खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं। जबकि खुदावंद मसीह ने क्या करा, अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करा और हमें बताया। और अब मेरे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करना है ताकि खुदावंद यीशु मसीह में हमारे ज़रिए खुदा बाप की मर्ज़ी
पिता परमेश्वर की मर्ज़ी जो है वो पूरी करें, पूरी। और देखिए किस तरीके से खुदा का कलाम हमको बताता है। अगर हम कुलसियों और उसका 3 बाब और 17वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि कलाम में या काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो और यीशु मसीह के ज़रिए यानी वसीले से खुदा बाप का शुक्र अदा करो, यानी उसका धन्यवाद करो। यानी कि हमारी जो भी हमारी ज़िंदगी में जो हमारी पहुंच है खुदा बाप तक, वो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए ही है। खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए ही हम खुदा बाप तक पहुंच सकते हैं, वरना नहीं। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करें और उसको शुक्रगुजार करें, उसके नाम को जलाल दें, तो ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर ही, उसके ज़रिए से ही करना है। उस पर ईमान लाकर ही हम इस काम को कर सकते हैं। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर मैं पढ़ूँ यशाया और उसका 55वां बाब 55 और 11वीं आयत, यशाया 55:11, और यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है खुदावंद मसीह के बारे में। यहाँ लिखा है कि उसी तरह मेरा कलाम भी यानी मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो बेअंजाम यानी व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, पर जो मेरी मर्ज़ी है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा यानी कामयाब करेगा। अब यानी कि मेरा कलाम क्या है, कलाम खुदावंद का कलाम क्या है। अगर हम देखें यूहन्ना 1 और उसकी 103 और उसकी 14 आयत को 1 से 3 और 14 आयत पढ़ें, वहाँ लिखा है कि आदि में कलाम था, कलाम खुदा था, कलाम खुदा था और कलाम ही के ज़रिए सब कुछ बनाया। तो अब क्या है, और वही 14वीं आयत में कहता है वही कलाम देहधारी हुआ यानी मुजस्सम हुआ। यानी कि खुदा का कलाम वो उसने जिस्म को इख्तियार किया खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, और वो इस दुनिया में आया सिर्फ किस लिए कि खुदा की मर्ज़ी को बताया, क्योंकि इंसान जो है वो खुदा की मर्ज़ी से भटक गया था, गुमराह हो गया था, और उसको खुदावंद की मर्ज़ी को बताने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए थे। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो जो मैंने कहा है मेरी मर्ज़ी को पूरा करेगा। और यही खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसीलिए आया कि खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करूं, और वो ऐसे ही नहीं लौटेगा, बेकार नहीं लौटेगा, बेअंजाम नहीं लौटेगा, उसे पूरा करो। और हम जानते हैं कि उसने अपना काम पूरा किया, खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। कैसे पूरा किया, यानी अब हमारे लिए नजात के काम को अंजाम दे के पूरा करके, हमारे नजात के रास्ते को खोल के, द्वार को खोल के उसने उस काम को पूरा किया, क्योंकि यही खुदावंद की मर्ज़ी थी। और देखिए यूहन्ना 17 और उसकी 4वीं आयत में क्या लिखा है, वहाँ लिखा है कि मसीह ने कहा कि आए बाप, जो काम तूने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा करके ज़मीन पर तेरी महिमा करी, यानी कि तुझे जलाल दिया। यानी नजात के काम को पूरा करके उसने खुदावंद बाप के नाम को जलाल दिया। अब मेरे और आपको भी खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करके यीशु के नाम को जलाल देना है, ताकि हम हमारे ज़रिए से, मैंने पहले कहा कि खुदा को जलाल मिले, खुदा के नाम को जलाल मिले। और हमें खुदावंद ने 3-4 काम दिए हैं जो कि मेरे और आपको करना है, जिससे खुदावंद को जलाल मिले, खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करे। और वो काम क्या है मैं आपके सामने बताऊं। सबसे पहले चीज़ ये है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमें खुदा के नाम को जलाल देना है, उसके नाम को महिमा देनी है। फिर दूसरा क्या करना है मेरे और आपको, कि हमें उसका क्या करना है, गुणानुवाद करना है, हमें उसकी हम्द करनी है खुदावंद की। ये बहुत ज़रूरी है। खुदावंद के जितने भी लोग हैं, रास्तबार लोग हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद की हम्द और सिताइश करें, उसके नाम को जलाल दें। ये भी जलाल देने का एक तरीका है। और फिर तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि हमें शागिर्द बनाना है। हमें अपने शागिर्द नहीं बनाना। मैं पहले भी मैसेजेस में कह चुका हूँ कि हमें यीशु मसीह के शागिर्द बनाना है। खुदा का कलाम दे के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पे लाना है, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के चेले बने। आजकल लोग अपने चेले बनाते हैं, लेकिन हमें अपना चेला नहीं बनाना है। हम इसलिए चुने गए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए चेले इकट्ठे करें, उसके लिए एक बड़ी भीड़ हम इकट्ठी करें, जो खजूर की डालियाँ लेके वहाँ पर आसमान में उसकी हम्द सिताइश और होसन्ना करें। और फिर क्या करना है, चौथी चीज़ जो मेरे और आपको करनी है, हमें खुदा के हुक्मों को, खुदावंद मसीह के हुक्मों को लोगों को मानना सिखाना है। ये खुदावंद ने मेरे और आपको
हुक्म दिया है, ये आज्ञा दी है, ये कमांड है उसकी मेरे और आपके लिए कि हम करना है। देखिए हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत। मत्ती 28 और 19 और 20 जो बातें मैंने अभी आपको 4 बातें बताई हैं वो इसमें लिखी हैं। वो कैसे? इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को यानी कि सब कौमों के लोगों को मेरा शागिर्द बनाओ, चेला बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, आज्ञा दिया है, मानना सिखाओ। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है और ये काम मेरे और आपको करना है। ये है खुदा उनकी मर्ज़ी जो मेरे और आपकी ज़िंदगी से पूरी, जहाँ भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, चाहे हमारी परिस्थितियाँ, चाहे हमारी सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, कितनी भी लोग हमारे ख़िलाफ़ में क्यों ना हो, लेकिन मेरे और आपको इस काम को करना है, इस काम से पीछे नहीं हटना। क्योंकि खुदावंद मसीह कहता है कि जान देने तक वफ़ादार है। जो आखिर तक इत्मीनान रखेगा वही जो है उस ज़िंदगी के पेड़ में से खाने पाएगा। खुदावंद अपना नाम उसके ऊपर लिखेगा। इसलिए मेरे और आपको क्या काम करना है फिर से आपको बता दूं। जो 4 काम मैंने आपको बताया, पहला काम है हमें उसके नाम को जलाल देना है, महिमा देनी है। दूसरा उसका गुणानुवाद करना है, मतलब ये कि उसके नाम की हम्द करनी है। तीसरा काम जो मेरे और आपको करना है, खुदावंद मसीह के लिए शागिर्द को बनाना है, चेले को बनाना है। और चौथा काम जो करना है उसके हुक्मों को मानना सिखाना है। ये मेरे और आपकी ड्यूटी है, जो मेरे और आपके लिए हुक्म है खुदावंद मसीह का, जो मेरे और आपको करना है। इसके लिए मेरे आपको ज़रूर करना है। और देखिए कि इसको करते वक्त मेरे और आपको किस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं कर सकते। कि दाऊद बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तेरी मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और यही बात यूहन्ना में भी लिखी है 15 में कि हम उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है। इब्रानियों 12 और उसकी 2 में क्या लिखा है? इब्रानियों और 12 में लिखा है कि ईमान के बानी यानी कर्ता और सिद्ध कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें। मेरे और आप करना यानी कि उसकी तरफ हमारी लौ लगी रहे। हम अपनी पूरी जी जान से उसकी तरफ अपनी निगाह लगा रहे हैं, उसके कलाम की तरफ लगा रहे हैं और उसके कलाम में बने रहें, उसके वचन में बने रहें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इन खुदा के हुक्मों को लोगों को ना सिखा सकते, ना मान सकते। क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा तो फिर हम कैसे लोगों को बताएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे और आपके लिए ईमान के बानी, ताकि हम ईमान के बानी करते हैं, यानी कि वो हमारे ईमान की को मजबूती में बनाए रखेगा अपने अंदर और हमें हमारी अगुवाई और रहनुमाई करेगा हमारी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और देखिए बड़ी अच्छी बात खुदा उनका कलाम क्या कहता है कि जब अगर हम भटकते हैं तो हमें भटकने नहीं देगा। अगर हम पढ़ें ज़बूर और उसका 32 और 8, ज़बूर 32 और 8 में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, अकल दूंगा और जिस रास्ते पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई यानी रहनुमाई करूंगा और तुझ पर कृपा करूंगा या तुझ पर फजल रखूंगा अपना और तुझे सलाह दिया करूंगा। यह खुदा उनका वायदा है। वो अपना वायदा पूरा करेगा जब हम उस ईमान के बानी उद्धार के करता खुदावंद यीशु मसीह को ताकते रहेंगे। तब खुदावंद इस तरीके से मेरी और आपकी मदद करेगा। पहली बात तो हमें अकल देगा, हमें बुद्धि देगा, अकल देगा और हमें उस रास्ते पे लेके चलेगा जिस रास्ते पे लेके चलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको कहा है। वो 4 बातें हम अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकेंगे जो कि मेरे और आपको लानी है खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए। और फिर वो अपने फजल को मेरे ऊपर बनाए रखेगा। बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद अपने फजल को हमारे ऊपर, जिसके ऊपर खुदा का फजल है, उसको कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि मैं तुझे सलाह दूंगा। खुदावंद के कलाम में इशाया में क्या कहता है कि अगर तू कभी भी इधर उधर ताकने लगे तो तुझे पीछे से कान में एक आवाज़ आएगी कि रास्ता ये नहीं, ये है, इस पे चल। यानी खुदा हमें सलाह देगा, उसकी रूह, उसकी पाक रूह मेरे और आपको बताएगी कि हमें क्या करना है। इस खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए मेरे और आपको क्या करना है। वो हमें लगातार लेकिन इसके लिए मदद करेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको उसकी हजूरी में बने रहना है। हमको दुआ में खुदावंद की हजूरी में बनने के लिए सबसे जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि हमें लगातार दुआ में बने रहना, क्योंकि दुआ ही एक वो चीज़ है जो हमें खुदावंद की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में बनाए रखती है।
और खुदावंद से हम बातचीत कर सकते हैं, खुदा को हम अपनी बात बता सकते हैं और खुदा अपनी बात हमको बताता है, क्योंकि दुआ जो है एक बातचीत का ज़रिया है जो खुदावंद मसीह ने, खुदावंद ने मेरे और आपको दिया है, जिसके ज़रिए खुदा हमसे बात करता है और हम खुदा से बात कर और हमारा आपस में गुफ्तगू होती रहती है, बातचीत होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ करें खुदा के से लगातार और देखें कि खुदा उनका कलाम क्या कहता है। अगर हम देखिए, बड़ी अच्छी बात दाऊद ने अपने ज़बूर में कही है, ज़बूर 119 और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है, वहाँ लिखा है, दाऊद बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं। यहाँ दाऊद कहते हैं कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था यानी शरीयत की अजीब, हैरान और अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आँखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था यानी शरीयत की अजीब और हैरान करने वाली अद्भुत बातों को देख सकूं। यानी कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी आँखों को खुला रखना है अपने खुदावंद की तरफ, उसकी तरफ ताकते रहना है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, ज़बूर 119 की 130 आयत में क्या लिखा है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से नूर यानी प्रकाश होता है, नूर होता है, इससे लोग समझ पाते हैं, यानी कि अक्लमंद होते हैं तेरी बातों के खुलने से। यही बात दाऊद कह रहे हैं कि मेरी आंखों को खोल दे, यानी अपनी बातों को मेरे ऊपर खोल दे कि मैं अक्लमंद हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं और समझ को हासिल करके तेरे काम को समझदारी के साथ कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं भटक जाऊं, इधर उधर की बातों में लग जाऊं, कलाम में कुछ और बातों को मिक्स करने लगूं। क्योंकि जो खुदावंद हमें अकल और समझ और बुद्धि देता है, तब हम फिर सिर्फ खुदावंद की राह पे चलते हैं, खुदावंद मसीह को ताकते हुए। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दाऊद इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जबकि मैंने आपको दुआ के बारे में बताया था कि सुबह उठ के दुआ करना कितना ज़रूरी है। खुदावंद ज़बूर 55 की 17वीं आयत में क्या कहते हैं, वहाँ लिखा है कि भजन संहिता 55 की 17 कि मैं सुबह शाम और दोपहर को तुझसे फरियाद करूँगा, यानी कि तेरी दुहाई दूँगा, तुझसे दुआ करूँगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। यानी कि ईमान है खुदावंद को, दाऊद को, कि अगर मैं खुदा से दुआ करूँगा, अगर जब भी हम खुदा से दुआ करते हैं उसमें बने रहने की, उसकी मर्ज़ी को पूरा करने की, तो खुदावंद सुनता है, हमारी सुनता है और हमारी सुन के हमारी मदद करता है, हमें सलाह देता है, हमारे को बताता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। और दाऊद क्या कहता है, सुबह शाम दोपहर मैं तेरे पास आऊँगा, तेरी से दुआ करूँगा, तेरी दुहाई दूँगा। यानी कि इतना ही इस तरीके से मेरे और आपको खुदा की हुजूरी में बने रहना है, अगर हमें खुदा के मर्ज़ी को जानना और उसे पूरा करना चाहते हैं हर हाल में। और इस तरह हमें खुदाउन के कदमों में अपने आप को सिजदे में बनाए रखना है, खुदाउन के कदम में अपना समय, अपना वक्त जो है खुदाउन के कदमों में गुजारना है, ताकि हम उससे लगातार हमारा रिश्ता उससे बना रहे और हम ये जानते रहें कि खुदा अब हमसे क्या चाहता है, अब क्या चाहता है, कहाँ पर चाहता है। अगर हम कहीं गलत होंगे तो वो हमें गाइड करेगा और हम खुदाउन की मर्ज़ी को पूरा करने वाले बन सकेंगे। खुदाउन अपने कलाम में बहुत सी बातें हमको बताता है। अगर हम इफ्सियों, खुदा में बताया कि क्या क्या हम क्यों हमें बनाया गया, हम ऐसे ही नहीं बना दिए। खुदावंद ने कहा है कि मैंने तुम्हें अपनी जलाल के लिए बनाया, मैंने तुम्हें अपने जलाल के लिए बनाया। देखिए अगर हम इफ्सियों 2 और उसकी 10वीं आयतें पढ़ें तो वहाँ पर यह लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में भले और नेक कामों के लिए पैदा किए गए, सिरजे गए हैं, जिनको खुदा ने पहले से करने के लिए हमारे लिए तैयार किया या ठहरा गया। हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं, सिरजे गए हैं। अगर हम खुदावंद मसीह पे ईमान लाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बरकत है कि हम गुमराह नहीं हुए। खुदावंद हमसे प्यार करता है, हज़ारों करोड़ों लोगों में से उसने हम लोगों को चुना है कि हम उसका काम को कर सके, खुदा के काम को कर सके। और इसके लिए हम खुदा ने मेरे और आपको चुना है, बनाया है कि हमने और पहले से उन कामों को तैयार किया जिन्हें मेरे और आपको करना है। कौन से कामों को? नेक कामों को, भलाई के कामों को मेरे और आपको करना है। और उसके लिए मेरे और आपको खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और खुदा ने क्या क्या बातें बताई हैं वो लोगों को हमको सुनाना है। और देखिए मैं एक बार फिर से आपके साथ दूँ जो अभी हमने पढ़ा रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत भी मैं पढ़ दूँ कि इस संसार, इस दुनिया के सदृश, इस दुनिया की तरह मत बनो। हमें इस दुनिया की तरह नहीं बनना। ये सबसे पहले एक और हिदायत है खुदा की
जो खुदावंद हमको बनाता है वो कहता है कि दुनिया में तो रहो मगर दुनिया के से ना बनो, और लेकिन तुम्हारे दिल के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। पहले हमारा चाल चलन कैसा था? हम गुमराह थे, बुराइयों में लगे हुए थे, लेकिन जब कि हमने मसीह पे ईमान लाए, बुराइयों को छोड़ दी, तो अब बुराइयों को छोड़ने के बाद मेरा और आपका चाल चलन भी, तौर तरीका भी बदल जाना चाहिए, मसीह के मुताबिक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उठना बैठना चलना फिरना बात करना पहनना ओढ़ना सब मसीह के मुताबिक होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि लोगों की निगाह हमारे ऊपर है और ये ज़ाहिर हो हर बात से कि हाँ हम खुदाउन के लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने खुद चुना है अपने लिए, ताकि हम उसके जलाल को ज़ाहिर करें। और तुम परमेश्वर की भली यानी नेक और पसंदीदा और सिद्ध यानी कामिल मर्ज़ी को कैसे कर सको? अनुभव से, तजुर्बे से मालूम कर सको। अब इस मर्ज़ी को तजुर्बे से कैसे मालूम करेंगे? वो तजुर्बा हमें खुदावंद मसीह में बने रहने में होगा, वो खुदावंद के कलाम में बने रहने में होगा, उसके रात दिन इस कलाम को अपने दिल में समाने में, इसको पढ़ने में और पढ़ने के बाद इस पर अमल करने में हमें वो तजुर्बा हासिल होगा कि हम खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे और कामिल बनेंगे। खुदावंद यही चाहता है कामिल बनो। कहता है कि कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा बाप कामिल है, मसीह कामिल है। इसलिए मेरे और आपको भी उस कामिलियत को इख्तियार करना है, उसको जानना है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है उस तजुर्बे को हासिल करना है जो हमें करना है। वो तजुर्बा हमें खुदावंद मसीह के कलाम से हमको मिलता है। जितना हम इस कलाम के अंदर जाएंगे उतना ही खुदावंद की गहराई में हम उतरते चले जाएंगे। खुदावंद अपने कलाम की रोशनी हम पर चमकाएगा। उसका कलाम जैसे कि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी? ज़बूर 119 भजन सीधा 119-30 में कि तेरी बातों के खुलने से नूर पैदा होता है, प्रकाश होता है, और लोग उसके द्वारा ज़रिए समझ को प्राप्त करते हैं। यानी जितना हम गहराई में इस वचन को जाएंगे पढ़ेंगे उतना हम खुदावंद की गहराई में बढ़ते चलते जाएंगे और हम काय में चलना शुरू कर देंगे, नूर में चलना शुरू कर देंगे, उस रोशनी में चलना शुरू कर देंगे जो खुदावंद मसीह है। और उस रोशनी जब अब हमारी ज़िंदगी रोशन होगी तो हमारी ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगियाँ भी रोशन होगी। इसलिए खुदावंद ने क्या कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और मती में क्या कहते हैं वो, कि जब हमने ईमान लिया खुदावंद यीशु मसीह पे, तब क्या कहते हैं? अब तुम दुनिया के नूर हो। यानी कि वो नूर जो अब तुम्हारे अंदर आ चुका है, अब उस नूर को मेरे और आपको दुनिया में फैलाना है। उस दुनिया में वो नूर क्या है? वो खुदा का कलाम है, खुदावंद की मर्ज़ी है जो मेरे और आपको दुनिया में फैलानी है। और इसीलिए खुदावंद के कलाम कहता है, लूका 11:28 में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदा के कलाम यानी वचन को सुनते और मानते हैं। मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को ना सिर्फ सुनते बल्कि मानते भी हैं और उस पर चलते भी हैं। और अब हमें क्या करना है? ना सिर्फ चलना बल्कि लोगों को चलना सिखाना भी है। और ये कलाम का वचन जो है ये खुदा की मर्ज़ी जानने की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है। और जब हम कलाम में जाएंगे, कलाम हमारे ऊपर खुलेगा और हम नूर में चलेंगे, अकल और समझ को हम हासिल करेंगे और खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी से पूरी होती चली जाएगी। और के साथ खुदावंद की मदद भी मेरे और आपको मिलेगी। इसलिए अब जब इस ज़िंदगी में ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम में बने रहें, उसकी गहराई में उतरते रहें, और जब भी खुदावंद के कलाम को पढ़ें दुआ के साथ के पढ़ें ताकि वो हम पर खुले और हम नूर में चलने वाले बन सकें। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुज़ार है प्यारे बाप आसमानी तेरी नेम दो बरकतों के लिए, और बरकतों में से एक बहुत बड़ी बरकत ये है खुदावंद मसीह है जिसने ये ज़रिए हमें ये कलाम दिया। इस कलाम में चलने की तौफीक और ताकत नायत फरमा। इस कलाम के हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि इस पर चलने वाले भी बन सकें, ताकि हम तेरी मर्ज़ी को हासिल कर सकें। हम सब की मदद कर, ताकि पिता परमेश्वर खुदा बाप आसमानी हम तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें, अपने मसीह की मर्ज़ी को पूरा करें, ताकि उसके ज़रिए तेरी मर्ज़ी पूरी हो और हमारी ज़िंदगियाँ रोशन हो, हमारे ज़रिए और ज़िंदगियाँ भी रोशन हो, और हम उस हमेशा की ज़िंदगी के बानी बन सकें और अपने उद्धार के बानी यानी नजात के कर्ता को, उद्धार के बानी को हमेशा ताकते रहें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पागुरू की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं फिर से आप सबसे इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आप तक पहुँचे और दुनिया के छोर तक पहुँच सके, दुनिया के कोने कोने में पहुँच सके, और ये लोग जो अभी तक खुदावंद की मर्ज़ी को नहीं जान सके हैं या उन्हें नहीं पता कि मर्ज़ी कैसे जाननी है, वो भी खुदावंद की मर्ज़ी को जान सकें
और खुदावंद का नूर उन पे जलवा करो और वो उस नूर की रोशनी में चलने वाले बन सकें और खुदा उनके लोगों को बहुत और ज़्यादा नज़दीक ला सकें, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। जब भी खुदावंद की आवाज़ पड़ेगी उनके कानों में, एकदम वो उसके पास आएंगी। इसलिए इस काम को मेरे और आपको ज़रूर करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।